उसमें चर्चा नहीं हो तो ठीक रहेगा, कि नहीं तो ये नियम के विरुद्ध होगी। और इसमें 8 पूर्व की जो इस आज्ञा से हुए हैं, आसन से जो आज्ञा है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो मामले न्यायालय में लंबित हो उसकी चर्चा विधानसभा के पटल पर नहीं हो। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। ये जिले वाली करें? हाँ, जिले वाली। जिले सारे नहीं है कोर्ट में, तो 2 ही गए हैं, 2 के अलावा बात कर सकते हैं? नहीं, 2 से ज्यादा है। नहीं, 2 ही लोग गए हैं, और जिलों के लिए 2 ही लोग गए हैं। तो आप बता दो, एक बार 2 मान ले, एक करके बोले तो सदन के सामने आ जाएगा विषय। 1 सेकंड मान लो, 2 आपको बोलना, मैं आपकी बात भी मान लूं, नेता प्रतिपक्ष की बात। 1 सेकंड मैं मेरी बात पूरी कर दूं। मान लो मैं इनकी नेता प्रतिपक्ष की बात को 1 सेकंड के लिए थोड़ी देर के मान भी ले जाऊं। 2 मामले लंबित है, यहाँ तो खोले नहीं है, 2 में उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसका कोई विवरण तो दिया नहीं है, सभी का साथ एक साथ दिया है। सेकंड, जो 2 जिलों के लिए या संभागों के लिए जो भी निर्णय होगा वो प्रभावित करेगा, वो न्यायिक निर्णय होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय, हम सब पाबंद होंगे उससे। ऐसे विषय की चर्चा नहीं हो सकती। एक बार आप विचार करें, पूरी अथॉरिटी देख लें, उसके बाद भी आपको ठीक लगे तो जो भी आपका आदेश होगा सिर्फ जारी होगा। मेरा पुनः निवेदन है कि जो मामले न्यायालय में लंबित है उसको उठाना नहीं चाहिए, और ये स्पष्ट नियम है, बाध्यकारी नियम है। इतना बड़ा निर्णय हो गया, संभाग जिले खत्म कर दिए, चर्चा से भी डर रहे हो? जो कोर्ट के अंदर है, आप उस पे जो कोर्ट के अंदर है, नहीं सुनिए जो उठाया वो विषय है। अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद, आपकी व्यवस्था के बाद आपने इन्होंने जो मुद्दा उठाया न्यायालय वाला, उस पे बोलिए। अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के बाद नहीं, कोई आपकी व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, आपको जो जिले कोर्ट में गए हैं उनको हम कोर्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा तो हम बात करेंगे। वो तो हम कह सकते हैं, उसमें क्या एतराज है आपको? और वो तो PIL है। अब यही आंसर आपके खुद के क्वेश्चन का आंसर होगा। PLI का मतलब यह है कि वो आम जन को अफेक्ट करेगा। PLI का मतलब यही होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं है। वो सुनो, बैठे बैठे नहीं बोले, कृपया सुने। कृपया बैठे न बोले, आपको भी अवसर देंगे। PLI आपने खुद ने कहा कि वो PLI है। PLI का तात्पर्य यही है कि वो आम जन को अफेक्ट करेगा, वो आम जन के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो एक व्यक्ति का नहीं है। उसमें जो निर्णय आएगा वो निर्णय सभी को प्रभावित करेगा, उससे सभी पक्ष प्रभावित रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये बाध्यकारी नियम है तो आप इस पर एक बार विचार कर लें। ये जो मैं आप कहे तो सारी जो पूर्व के जो आदेश है, इस आसन के द्वारा जो दिए गए आदेश है, उसकी मैं आपके प्रतिया रख देता हूं। उसके बाद जो भी आप ठकेले वो निर्णय दें, लेकिन इस पर विचार करने जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, DB में विचाराधीन है, PLI है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, तो ऐसे विषय को यहाँ नहीं उठाया जा सकता। आपको इस नहीं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। बहुत सारे मामले जो हम सदन में डिस्कस करते हैं ऑलरेडी PIL के अधीन कोर्ट में विचाराधीन होते हैं। तो ये व्यवस्था आप दीजिए कि भविष्य में किसी भी मामले में अगर PIL है तो ये बड़ा सोचने का विषय है। इससे तो सदन के सारे अधिकार छिन जाएंगे। कितनी PIL लगती है माननीय कोर्ट में, अगर उनको लेकर के हम चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो सदन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करें। और एक ही बार बोल रहा हूं। अभी आप पे यहाँ पे चर्चा आई अवैध कनेक्शन काटने की, कितने मामले चल रहे होंगे कनेक्शन काटने के कोर्टों के अंदर, तो फिर चर्चा ही मत करो। ये कोई बात नहीं होती है, ये कोई बात नहीं होती। कितने अपन डिस्कस करते हैं, कितने जमीनों के केस आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रही हैं। अब इसका मतलब साहब इस पे तो कोर्ट का केस है, आप चर्चा ही मत करो। ये बात माननीय संसदीय मंत्री ने जो कही है, अध्यक्ष जी आपके व्यवस्था के बाद में, और इस प्रकार का अगर इनको कोई ऐतराज है, 2 जिलों की हम चर्चा नहीं करेंगे जो कोर्ट में गए हैं, बाकी कम आप चर्चा कराइए। इसका मेरा सप्लीमेंट इस तरह से जवाब है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि न्यायालय में मामला तो अनेक चलते होंगे, वो स्पेसिफिक करना पड़ता है। जो मामले, जो विषय वस्तु जिले सही बने या गलत बने, जिले सही खत्म किए या गलत खत्म किए, ये विषय वस्तु न्यायालय में विचाराधीन है, और इसी विषय वस्तु को आप यह उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय वस्तु को जो न्यायालय में विचाराधीन है, उसको प्रभावित करने वाला कोई भी विषय विधानसभा के पटल पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। कोई नहीं, अरे आप एक बार हो गया, अब व्यवस्था देने दी, कुछ नई बात कहनी है तो कहो।
एक्ट है, साधारणतः उस नियम के अंतर्गत ही स्पीकर को यह अधिकार है चर्चा कराने का, और स्पीकर ने फैसला दे दिया है। ये नियम खुद ही कह रहा है। आप खुद विद्वान हो, ज्ञाता हो, वकील हो, उसके बावजूद आप खुद ने नियम पढ़े, और वो साधारण तय का अधिकार किसको? वो चेयर को है। चेयर फैसला दे चुकी है, उसके बाद में ये विवाद करने के लिए क्या, यह विवाद करने के लिए ही ये आप अपने यहाँ तर्क रख रहे हो। ये नियम नहीं कह रहे हैं, ये आप बैठिए। मैंने सभी पक्षों को सुना, नियम भी पढ़े। आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरे चैम्बर में दोनों पक्षों के 2-2, 3-3 लोगों को बुला करके इस पर चर्चा करेंगे। इस पर निर्णय हम आगामी दिनों में देंगे। मेरी व्यवस्था है। आज इस पर चर्चा नहीं होगी। श्री चंद्रभान सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रक्रिया का सम्मान कीजिए। अध्यक्ष की व्यवस्था का सम्मान कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। मैंने कहा मेरे चैम्बर में चर्चा के बाद अगले सप्ताह में इस पर निर्णय करेंगे।